माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही गंभीर विषय है और जिस युग में हम जी रहे हैं, जहां पूरे प्रदेश, देश और विश्व में सौर ऊर्जा की बात हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है और पूरे विश्व में कोयला के माध्यम से ऊर्जा के स्रोत कम करने का प्रयास किया जा रहा है, हम बड़े धन्य हैं कि आज मध्य प्रदेश सरकार उल्टा कदम उठा रही है और एक नहीं 3 बड़े कोयले के खदानें अडानी समूह को दिए गए हैं, जिसके बारे में मेरे साथी विक्रांत भूरिया जी ने उल्लेख किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उत्तर में दिया गया है कि इसमें पेशा कानून लागू नहीं होता है, लेकिन ऐसा विक्रांत भाई ने कहा कि 2023 तक ये लागू किया गया था और मैं आपको प्रमाण सहित इसकी जानकारी देना चाहूंगा। 2023 में 9 अगस्त को प्रश्न पूछा था सिंगरौली जिले के पेशा कानून के संबंध में। उनको उत्तर दिया गया कि धिरौली कोल ब्लॉक 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ये उत्तर दिया गया है लोकसभा के अंदर। मूल बात यह है कि 2023 और 2025 के बीच में यह बदलाव कैसे हुआ। और आखिर अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी वनों के मंत्री हैं, कोयले के नहीं, तो आप तो ये हमें बताइए कि अगर कहीं ना कहीं कोयले खदान के द्वारा खतरा है पर्यावरण पर, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप जो वन क्षेत्र को बचाइए। ये प्राकृतिक वन है, कहीं सिंगरौली से 500 किलोमीटर दूर जाकर प्रश्न पे एक मेरा पॉइंट ये है कि जब 2023 में लोकसभा में स्वीकारा गया है कि धिरौली कोल ब्लॉक 5वीं अनुसूची में आता है, वहां पेशा कानून लागू होना चाहिए है, तो क्या इस पर पुनर्विचार किया जाएगा मंत्री महोदय? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने उत्तर में कहा है मुझे कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 का पालन किया गया है। मंत्री महोदय, पॉइंटेड क्वेश्चन है। सेकंड, आपने कहा है वन अधिकार मान्यता दी गई है 2006, उत्तर में दिया गया है। तीसरा पेशा का मैंने आपसे पूछा, मुझे उत्तर दोगे 2023 की जानकारी के बारे में। मेरे 2 और नियम हैं जिनका उल्लंघन किया गया है या नहीं किया गया है, आप मुझे बताइए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, क्योंकि इसी जंगल के पूरे क्षेत्रफल में हाथी, गलियारा और तेंदुओं का आवास भी रहता है, तो क्या इस नियम का पालन किया गया? सेकंड, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986, संपूर्ण सिंगरौली के संचयी प्रभाव का आकलन हुआ है नहीं हुआ है, कृपया मुझे इसकी जानकारी भी चाहिए है। और साथ में, जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि जब 2023 में लोकसभा में स्वीकारा गया है कि पूरा धिरौली ब्लॉक आया गया पेशा में, तो क्या इस पर विचार किया जाएगा? अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जिस प्रकार से हमारे सदस्य कह रहे थे कि आप, पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने हमें याद दिला दिया कि हम वन मंत्री हैं, कोयला मंत्री नहीं है। ये हमें भी ध्यान है कि हम वन मंत्री हैं, क्योंकि ये कोयला का जो आवंटन है वो हमारे वन क्षेत्र में है, इसलिए हम वन मंत्री के नाते आपको जवाब दे रहे हैं। निश्चित रूप से जो हमारा पैसा एक्ट वाली आपने जो बात की है, तो निश्चित रूप से आप भी जानते हैं कि जहाँ जो क्षेत्र होता है 50% ट्राइबल क्षेत्र होता है, उससे ज़्यादा होता है, वो पैसा एक्ट के कानून में आता है। और हमारे पास पूरे प्रक्रिया है, नियम है। जितने भी, चाहे वनजीवी को लेके, हम संरक्षण को लेके जो बात आपने कही है, सारी प्रक्रिया को ध्यान में देकर सारी चीज़ों को हमारे पास एक एक चीज़ का उसका है, पूरे हमने नियम और विधिवत तरीके से कार्य किया है, इसमें कोई गलत तरीके से नहीं किया है। निश्चित रूप से अगर आपको लगता है कहीं और जानकारी हमने उपलब्ध कराई, और आपको पहले ही बताइए कि सारी परमिशन हमारी ऊपर से भी है, सेंटर से भी परमिशन है, और सारी चीजें हमने प्रक्रिया के तहत ही की है, उसमें कोई प्रक्रिया से बाहर हमने नहीं किया है। डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके सामने 2 नियम के बारे में पूछा था। माननीय महोदय, मंत्री जी उठ के बोल तो दो। माननीय अध्यक्ष, जयवर्धन जी, आपने एक प्रश्न नहीं पूछा, आपने इतने प्रश्न पूछे कि कोई भी आदमी याद नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, मैंने के बारे में पूछा था अध्यक्ष महोदय, वो नहीं जवाब दे पाए। बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय।